Okay, so we were reading Principle of Inheritance and Variation, and today we have to start with a new disease, that is phenylketonuria और थैलेसीमिया. आज हम ये दोनों डिसीज़ कंप्लीट करेंगे. पढ़ते हैं फिनाइलकीटोयूरिया के बारे में. दिस इज़ अ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. कहाँ मेटाबॉलिज्म में एरर है, ठीक है. इज़ ऑल्सो इनहेरिटेड एज अ, कैसे इनहेरिट करते हैं हम इसको, ये कैसा है, ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेड है. आपको हर डिसीज़ का ये पता होना चाहिए कि वो ऑटोजोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है, रेसेसिव है या डोमिनेंट है, ठीक है. उसके बाद बोल रहे हैं द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट द अमाइनो एसिड फिनाइल एनालीन इनटू द टायरोसिन. तो देखो, जो आपके फिनाइल एनालीन वाला पेशेंट होगा, जो आपका फिनाइलकीटोयूरिया वाला पेशेंट होगा, उसमें क्या होगा, उसके पास वो एंजाइम नहीं बन रही होगी, उसकी बॉडी में वो एंजाइम नहीं बन रही होगी. जो आपका एक अमाइनो एसिड होता है फिनाइल एलानीन, उसको वो टायरोसिन में, जो फिनाइल एलानीन को एक एंजाइम टायरोसिन में कन्वर्ट करती है. तो जो फिनाइलकीटोयूरिया वाला पेशेंट होगा उसमें वो एंजाइम नहीं होगी. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइल एलानीन इज़ एक्यूमुलेटेड. तो अब जब वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा फिनाइल एलानीन, तो वो क्या होगा, आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाएगा. और जब वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड में, ठीक है, और उसके अदर डेरिवेटिव्स में भी, ठीक है. और इसका जो एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ दीज इन ब्रेन्स रिजल्ट इन द मेंटल रिटार्डेशन. तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, ब्रेन में एक्यूमुलेट हो गया फिनाइल एलानीन, तो उसकी वजह से आपको मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है. दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, और ये यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट हो जाते हैं, क्योंकि जो किडनी है वो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती. किडनी के थ्रू इसका एक पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से ये आपका इन थ्रू यूरिन भी रिलीज होता है, ठीक है. ब्लड में एक्यूमुलेट होने की वजह से मैंने आपको बताया मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, और ये एक्सक्रीट होता है थ्रू यूरिन, क्योंकि किडनी अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती. उसके बाद विल रीड अबाउट द नेक्स्ट डिसीज़, दैट इज़ थैलेसीमिया, ठीक है. थैलेसीमिया भी आपका कैसा डिसीज़ है, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसीज़ है. ये आपका एक ब्लड डिसीज़ है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर ऑफ द जीन. मतलब जब दोनों ही पार्टनर क्या होंगे, कैरियर होंगे, दोनों को डिसीज़ नहीं होगी लेकिन वो कैरियर है, तो ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा सकता है. द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू ईदर द म्यूटेशन और डिलीशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन द रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन्स. देखो, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसमें दो चेन्स होती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन. तो इस डिसीज़ में क्या होता है, इस डिसीज़ में जो आपका डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, या तो आपका डिलीट हो जाएगा या म्यूटेट हो जाएगा वो जीन, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी दोनों में से कोई एक चेन रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है. दैट मेक्स अप द हीमोग्लोबिन. दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन. तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा. बोल रहे रिजल्टिंग इनटू अनीमिया, उसकी वजह से आपको अनीमिया हो सकता है, विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिसीज़. तो थैलेसीमिया का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अनीमिया. थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड. यदि अल्फा चेन अफेक्ट हो रही होगी तो हम उसको बोल देते हैं अल्फा थैलेसीमिया, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड. और यदि बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्ट हो रही होगी तो उसको हम बोल देते हैं बीटा थैलेसीमिया. अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन. जो आपका अल्फा थैलेसीमिया है वो HbA1 और HbA2, और ये दोनों जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 16 पर लोकेटेड होते हैं, ठीक है. इसमें म्यूटेशन होगा तो आपका अल्फा थैलेसीमिया होगा. द वन मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस. व्हेन द बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन. जो आपका अल्फा थैलेसीमिया था उसको दो जीन्स कंट्रोल कर रहे थे, HbA और Hb2, लेकिन जो आपका बीटा थैलेसीमिया है उसको सिर्फ एक ही जीन कंट्रोल करता है, जीन HbB, और ये कहाँ लोकेटेड होता है, क्रोमोसोम 11 पे. और बीटा थैलेसीमिया वाला, अल्फा थैलेसीमिया वाला कहाँ लोकेटेड था, क्रोमोसोम 16 पे, ठीक है. थैलेसीमिया डिफर, अब पूछ सकते हैं कि थैलेसीमिया सिकल सेल अनीमिया से कैसे डिफर करता है, तो ये आपको लिखना है, थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया इन द फॉर्मल. जो थैलेसीमिया है वो आपका क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, मतलब जो आपका साइज़ है वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन जो आपका वो सिकल सेल अनीमिया वो क्वालिटेटिव है, मतलब क्वालिटी ऑफ हीमोग्लोबिन बेकार हो रही है, सिकल सेल के हीमोग्लोबिन बन रहे हैं, ठीक है. ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स.